नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 47 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस दरोगा भर्ती को लेकर चर्चा। तो फाइनली फॉर्म का काम भी पूरा होने वाला है, अब एग्जाम और फिर आगे का प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई और रिवीजन में लगे हुए हैं, वो जान लें कि कंपटीशन आसान नहीं होगा, क्योंकि 4543 दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कई लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अब कितने फॉर्म आए हैं बताएंगे आपको आगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 पद, पीएसी प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं लखनऊ गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर 106 पद शामिल हैं। इस पर और डिटेल्ड जानकारी देते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड को कवर करने वाले हमारे सीनियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट संतोष शर्मा बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे जा रहे थे और जिन अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही थी, उनके लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया अंतिम मौका भी अब खत्म हो चुका है। भर्ती बोर्ड ने 15 सितंबर यानी आज सुबह 6 बजे तक की 3 दिन की डेडलाइन दी थी कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है लेकिन उनकी किसी भी वजह से फीस जमा नहीं हो पाई, तो वो आज सुबह 6 बजे तक यानी 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक वो अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और अब आज वो डेडलाइन भी खत्म हो गई है। तो आज हम बात उसी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होने जा रही इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए अब तक कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, कितने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने के बाद जो दूसरी बड़ी भर्ती आई है वो है सब इंस्पेक्टर की। सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर और आर्म्ड पुलिस यानी पीएसी के लिए प्लाटून कमांडर नाम दिया गया है। इनका प्लाटून कमांडर ही कहते हैं। तो इनकी भर्ती के लिए 4543 पदों पर यह भर्ती आई। 4543 पदों में 4242 सिविल यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए पद हैं, 135 प्लाटून कमांडर यानी पीएसी में सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर होंगे, 60 प्लाटून कमांडर एसएसएफ यानी सिक्योरिटी फोर्स जो बनाई गई है, एसएसएफ बनाई गई है सीआईएसएफ की तर्ज पर तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए। यूपी एसएसएफ में 30 पद 60 पद उनके होंगे और 106 पद महिला प्लाटून कमांडर के होंगे। यानी कि इसमें से 106 पद जो उत्तर प्रदेश में अलग से पीएसी की बटालियंस बन रही हैं, वहां पर प्लाटून कमांडर के लिए इनमें से 106 पद अलग से महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इस तरीके से 4543 पदों पर यह भर्ती आई है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभ्यर्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी पद पे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फायर सर्विसेज के डिपार्टमेंट में, घुड़सवार पुलिस, किसी भी भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड में जब भी कोई नौकरी आए तो उसके लिए वो अप्लाई करेंगे, उसके लिए एक ओटीआर जारी किया गया यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें अभ्यर्थियों को अपनी बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, आधार कार्ड अपलोड, शैक्षणिक योग्यता, हाइट, ये बेसिक जो जानकारियां जरूरी होती हैं हर फॉर्म में पुलिस के ली जाती हैं, उसमें ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अब तक ओटीआर में 21,65,858 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है। फॉर्म भरना, सब इंस्पेक्टर की आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो गई है, लेकिन ओटीआर तो हमेशा चलेगा। तो ओटीआर में 21,65,858 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई उसमें अभी तक 16,45,737 लोग 16,45,737 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं।
वैकेंसी है 4,543 की और फॉर्म भरे गए हैं 16,45,737। तो आप अंदाजा लगाइए कि कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। तो इन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। अब भर्ती बोर्ड ने आखिर ये जो फॉर्म भरने के बाद, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी डेट क्यों बढ़ाई, ये भी एक सवाल। दरअसल भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन जब फॉर्म भरवाए तो फॉर्म तो भर गए, तमाम अभ्यर्थियों के फॉर्म भर गए, आधार कार्ड, फोटो जो मांगी गई सब भर गई, लेकिन फीस नहीं जमा हो पा रही थी। ऑनलाइन फीस जमा होनी थी, तो फीस जमा नहीं हो पा रही थी। कई बार बैंक के सर्वर काम नहीं कर रहे थे, कई बार फीस जमा होने में तमाम जो बैंक के फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें कहीं फंस गया मामला। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो फॉर्म भर तो दी थी लेकिन फीस जमा नहीं कर पा रही थी, और इनकी संख्या जो थी वो करीब 73,445 लोग ऐसे थे लगभग, जो निकल के आई थी कि 73,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन फीस नहीं जमा हो पाई थी। इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 3 दिन का, यानी कि 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक, 13 सितंबर से 15 सितंबर सुबह 6 बजे, यानी आज सुबह 6 बजे तक के लिए टाइम दिया था, एक्स्ट्रा टाइम दिया था कि आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अपनी फीस जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि तो 11 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे थे, और उसके बाद जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए, फीस नहीं जमा की गई थी, उनको ये मौका दिया गया। तमाम लोगों ने क्वेरी भेजी भर्ती बोर्ड में कि हमने तो फॉर्म भर दिया लेकिन फीस नहीं जमा हो पाई, हमने कोशिश की, सर्वर काम नहीं कर रहा था। कई लोगों ने कहा कि बहुत कोशिश के बाद भी हम फीस नहीं जमा कर पाए, फॉर्म भर गया, अब हम क्या करेंगे, हम अभ्यर्थी हो पाएंगे कि नहीं। तो इन सब की एक संख्या 73,000 एक बड़ी संख्या होती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने यह फैसला लिया कि 13 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे तक जिन लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन फीस नहीं जमा हो पाई, वो लोग अब फीस जमा कर सकते हैं। आज सुबह 6 बजे तक ये फीस जमा होनी थी, अब वो फीस जमा करने की भी मियाद खत्म हो गई है। तो इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली 4,543 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्राथमिक जो प्राइमरी स्टेज है फॉर्म भरने की, वो पूरी हो गई है। इसके बाद स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद भर्ती बोर्ड इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित करेगा। तो यूपी तक में आज इतना ही। देखते रहिए यूपी तक, जानकारी लेते रहिए कि कहां पर कौन सी भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कब होगी ये हम बताएंगे यूपी तक। नमस्कार।